वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स। ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब देख सकते हैं, वही मैंने बोर्ड में लिखा है। जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? मेंडेलियन जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट। और मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हम लोग बोलेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब इस हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल का सबसे पहला कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है? तो हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या देखना है? आज हम लोगों को देखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी केसेस। मतलब प्रोबेबिलिटी केसेस जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड होता है, वो हम लोगों को आज स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है। और ये जो प्रोबेबिलिटी केसेस होता है ना, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो जेनेटिक्स का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, इसको आप वन बाय वन देखना, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, जैसे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो एक्सपेरिमेंट्स है मेंडल का, उसको ऐसा क्यों बोला जाता है? ठीक है, ये भी मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। और उसके अंडर क्या आता है? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आता है। ये क्या होता है, इसको भी मैंने डिटेल में बताया है। इसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है F2 प्रोजेनी का, ये सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आपको सारा कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन क्यों बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रोबेबिलिटी केसेस देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। अब देखो ध्यान से कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी केसेस देखेंगे, तो इसमें कौन सा रेशियो को कंसीडर करना पड़ेगा, कौन सा जनरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा? तो याद रखना है F2 जनरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आया था ना, और जो जीनोटिपिक रेशियो आया था ना, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप प्रोबेबिलिटी केसेस पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। तब इस चीज को याद रखना है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊं, तो क्या हम लोग क्या देखे थे कि जो ये F2 प्रोजेनी जो होता है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, F2 प्रोजेनी जो होता है, किसका हम लोग बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 3:1 होता है। ठीक है। 3 क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे टॉल पी प्लांट होता है। एक क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे डवार्फ पी प्लांट होता है। ये मैंने बताया है और आप लोग जानते भी होंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर F2 प्रोजेनी का ही बात करेंगे, अगर हम लोग किसका, ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? तो ये भी हम लोग जानते हैं 1:2, 2:1 होता है। 1 क्या होता है? कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है। 2 क्या होता है? इस कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक क्या होता है? हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। ये जीनोटाइप्स है। ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है। फिनोटाइप को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से हमको कैसा दिखाई दे रहा है उसको देख के हम लोग बता सकते हैं, तब इसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? हम लोग बोलेंगे जेनेटिक जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का मतलब हो गया जीन्स, जीन्स का मतलब हो गया एलील्स। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होता है ना एलील्स का, उसको ही हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है। और अगर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, तो एक जीनोटाइप का मतलब हो गया एक चलता फिरता इंसान या एक चलता फिरता इंडिविजुअल। तो यहाँ पर कैपिटल टी एक जीनोटाइप है। इसका मतलब कैपिटल टी यहाँ पर एक पी प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर और एक जीनोटाइप है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर पी प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल टी यहाँ पर और एक जीनोटाइप है। स्मॉल टी भी यहाँ पर पी प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, ये मैंने बताया है डिटेल में। आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये जो रेशियो होता है ना फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इससे ही रिलेटेड प्रोबेबिलिटी केसेस पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और P इज इक्वल टू होता है, हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख भी सकते हैं, नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट बना बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो। इस चीज को ध्यान देना, और हमेशा रखना याद कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, ठीक है, उसको 0 से 1 के बीच में ही लिखा जाता है। ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है 0.1 पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, या तो हम लोग लिख सकते हैं 0.25, या तो हम लोग लिख सकते हैं 0.8, या तो हम लोग लिख सकते हैं 0.9, या तो हम लोग लिख सकते हैं 1.0। तो यहाँ पर बार बार पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग पहला पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो बटा के फॉर्म में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, क्योंकि बटा को जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, और वो पॉइंट में जो भी आएगा वो हमेशा 1 के बीच में ही आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो प्रोबेबिलिटी होता है इसको हम लोग या तो पॉइंट में लिख सकते हैं या तो बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चांसेस के बारे में पूछा जाएगा, चांसेस, ठीक है, या चांस के बारे में, तो इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी हम लोग बोलेंगे हिंदी में क्या होता है, संभावना। चांस का मतलब भी हिंदी में क्या होता है, संभावना। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं किसमें है, पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं या बटा के फॉर्म में लिखते हैं। और उसी को अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तब हम लोग वहां पर प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करके क्या वर्ड यूज करेंगे, चांस वर्ड यूज करेंगे। जैसे हम अगर हम लोग बोले कि टोल पी प्लांट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है, तो हम लोग उसमें पॉइंट में लिखेंगे, या तो 3/4, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या इसको अगर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो कितना होगा 0.75। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जो टोल पी प्लांट है उसका आने का चांस कितना है, तो वहां पर हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फिनोटिपिक रेशियो जो होता है F2 प्रोजेनी का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, उसका प्रोबेबिलिटी केसेस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, याद रखना प्रोबेबिलिटी केसेस हम लोग पहले किसका देख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो का देख रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो का अगर हम लोग केस 1 के बारे में बात करेंगे, इसमें दो केस आएगा, केस नंबर 1, इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी केसेस जीनोटिपिक रेशियो का। ठीक है, याद रखना अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी केसेस देख रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो का, ना कि जीनोटिपिक। तो अगर हम लोग केस 1 के बारे में बात करेंगे तो देखो हमेशा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे ना तो कितना आया, हम लोग बोलेंगे 3:1 आया है। ठीक है, तीन क्या आया, हम लोग बोलेंगे टॉल पी प्लांट आया है। एक प्लांट कैसा दिखा है बाहर से, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ दिखा है। तो जिसका नंबर ज्यादा है ना, इसका मतलब वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट है। जिसका नंबर कम है ना, वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं टॉल जो पी प्लांट आया है जिसका नंबर 3 है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप। याद रखना है। और जिसका नंबर कम आ रहा है फिनोटिपिक रेशियो में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसेसिव फिनोटाइप। रिसेसिव का मतलब हो गया ड्वार्फ, फिनोटाइप का मतलब हो गया बाहर से देखने से कैसा दिख रहा है, पी प्लांट छोटा दिख रहा है, या हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ दिख रहा है। ठीक है, और डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब हो गया बाहर से, फिनोटाइप का मतलब हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस, डोमिनेंट का मतलब हो गया जिसका नंबर ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया, 3 टॉल प्लांट के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। रिसेसिव फिनोटाइप का मतलब यहाँ पर क्या चीज के बारे में बात किया जा रहा है, ड्वार्फ पी प्लांट के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे करके पूछा जाता है, ऐसे भी ऐसे करके लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट, यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, याद रखना डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या चीज, किसके बारे में पूछा जा रहा है, टॉल ट्रेट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले देखो कितना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप है या टॉल है, टॉल ट्रेट है 3, तो सबसे पहले लिख दो 3, कितना में है, तो 3+1 4, 4 में है। मतलब हम लोग बोलेंगे 4 में 3 बार क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे टॉल पी प्लांट या टॉल ट्रेट आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो बटा में भी लिख सकती है, इसको पॉइंट में भी तो लिख सकते हैं ना, 0.75, या इसको हम लोग परसेंटेज में भी तो लिख सकते हैं ना, 75%। देखो तो मैच कर रहा है ना यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या लिखे हैं, बटा में लिखे हैं, पॉइंट में लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा बटा में लिखा जाता है या पॉइंट में लिखा जाता है, परसेंटेज हमेशा
चांस को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप। देखो ध्यान से लिखने का तरीका, डोमिनेंट फिनोटाइप। तो यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप क्या चीज है, टोल ट्रेट ही तो है ना। तो ये कितना है, हम लोग बोलेंगे ये 4 में कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/4। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.75 और परसेंटेज में लिखेंगे तो 75%। सिंपल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया, पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टॉल। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे 3 बार आ रहा है, कितना में, 3 + 1, 4 में। तो 3/4 हो गया, इज इक्वल टू 0.75 और हम लोग बोल सकते हैं 75%। तो ऐसे करके लिखने का तरीका ऐसा लिखा जाता है, बहुत आसान है। अब इसके बाद केस नंबर 2, केस 2। केस 2 में क्या हम लोग बोलेंगे, चलो डोमिनेंट फिनोटाइप तो हो गया जो कि टॉल था। रिसेसिव फिनोटाइप क्या चीज है, ड्वार्फ ही तो है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज के बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब यहाँ पर ड्वार्फ ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ड्वार्फ ट्रेट कितना है, हम लोग बोलेंगे एक ही बार तो आया है ना, कितना में आया, 3 + 1, 4 में। तो हम लोग बोल सकते हैं एक ही बार आया है, डिवाइडेड बाई 3 + 1, टोटल 4 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4। इसको हम लोग पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.25। इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो 25%। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, रिसेसिव, पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, रिसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, ये भी तो उतना ही होगा ना, एक कितना में, टोटल 3 + 1, 4 में। तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 25%। सिंपल। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ड्वार्फ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ, मतलब ड्वार्फ आने का प्रोबेबिलिटी कितना है यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो में, F2 प्रोजेनी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक ही तो है ना, कितना में, हम लोग बोलेंगे 3 + 1, 4 में। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, या और करके बोल सकते हैं 25%। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्ट ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, P इज इक्वल टू क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट मतलब कितना है, 3, 3 यहाँ पर होगा टॉल, और टोटल रिजल्ट कितना है, 3 + 1, 4। उसी तरह यहाँ पर P ड्वार्फ जब निकालेगा तो रिक्वायर्ड रिजल्ट कितना है, एक ही बार ड्वार्फ आ रहा है। ठीक है, तो 1 लिखा हूं मैं, डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कितना है, 3 + 1, 4। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी केसेस किसका, हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो का, F2 प्रोजेनी का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी केसेस किसका देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो का, F2 प्रोजेनी का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी केसेस क्या होता है, ये मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी केसेस जीनोटिपिक रेशियो का, F2 प्रोजेनी ऑफ क्या चीज, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जीनोटिपिक जब हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग क्या चीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल टी। ठीक है, मतलब कैपिटल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे जीनोटिपिक रेशियो में, याद रखना है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर केस नंबर 1 हम लोग क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, और करके इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी जीनोटाइप, इसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, कैपिटल टी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, यही बोलेंगे ना। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो तो ध्यान से, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, कैपिटल टी को होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों का दोनों एलील क्या है, डोमिनेंट है, और दोनों का दोनों अगर एलील सेम होगा तो हम लोग टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, और करके पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो कैसे करके निकलेगा, देखो बहुत आसान है, इज इक्वल टू क्या चाहिए, देखो ध्यान से, सबसे पहले कितना बार आ रहा है कैपिटल टी एक ही बार तो आ रहा है ना,
तो ऊपर में क्या लिख दो, एक। कितना में आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे 1 + 2 + 1, कितना हम लोग बोलेंगे 4। देखो ध्यान से, मतलब आ, 4 में एक बार क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, कैपिटल टी जीनोटाइप आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/4 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको पॉइंट में लिखा जाता है, 1/4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.25। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 25%। इस चीज को ध्यान में रखना। ये था पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 2, कैपिटल टी जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो जीनोटाइप है उसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी क्या चीज, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, और कैपिटल टी अगर स्मॉल टी है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। दो अलग अलग एलील है तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, हेट्रोजाइगस, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट भी बोलेंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और हेट्रोजाइगोट को ब्रैकेट में लिखो या हेट्रोजाइगस को ब्रैकेट में लिखो, हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस दोनों सेम है। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट एलील्स जब आता है एक साथ कॉम्बिनेशन में, तब हम लोग टर्म यूज करते हैं हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट। ठीक है, तो अब देखो आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो जीनोटाइप है उसका आने का संभावना या प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखो ध्यान से, कितना आ रहा है, दो ही बार तो आ रहा है ना, कितना में आ रहा है, टोटल 4 में, देखो ध्यान से। ठीक है, तो आप अगर इसको कट कीजिएगा तो कितना होगा, 1/2, 1/2 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 0.5। और अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो कितना होगा, 50%। तो 0.5 क्या हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी है, किसका आने का, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, या हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप आने का। ठीक है, तो यहां पर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब केस नंबर 3। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर स्मॉल टी भी तो है ना जीनोटाइप, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो लिखने का तरीका वही होगा, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, स्मॉल टी जीनोटाइप। या इसको हम लोग बोल सकते हैं पी मतलब प्रोबेबिलिटी स्मॉल टी, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। और जब स्मॉल टी अगर एक साथ रहेगा तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, होमोजाइगस। लेकिन कैसा होमोजाइगस, दोनों चूंकि रिसेसिव एलील है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, रिसेसिव क्या चीज, होमोजाइगस, या हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या चीज, रिसेसिव, रिसेसिव। या इसको हम लोग बोल सकते हैं पी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, बिल्कुल लिख सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। इसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इसका क्या कैसे निकालेंगे, कितना, एक ही बार तो आ रहा है ना, देखो ध्यान से, तो 1 लिख दो, डिवाइडेड बाय कितना में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो 1/4। 1/4 को आप जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 0.25। इसको जब परसेंटेज में लिखो तो कितना होगा, 25%। ठीक है, सबको जोड़ दो, देखो ध्यान से, 0.25, 0.5 और 0.25 आपको 1 मिलेगा। परसेंटेज को भी आप जोड़ो तो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब होगा कि आप सही बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसका, जीनोटिपिक रेशियो का। ठीक है, याद रखना इस चीज को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 प्रोजेनी आया है उसका जीनोटिपिक रेशियो का प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसे निकालते हैं, लिखने का तरीका भी यही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे, केस 4। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर सिंपल लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो में जो होमोजाइगस कंडीशन है ना उसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, तो होमोजाइगस में देखो ध्यान से, दो चीज आ रहा है, दो दो जीनोटाइप आ रहा है, क्या चीज, कैपिटल टी भी आ रहा है, और एक क्या चीज आ रहा है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ही केवल वर्ड मेंशन है, होमोजाइगस। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट रहता तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल टी। होमोजाइगस रिसेसिव रहता तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, स्मॉल टी जीनोटाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर केवल बोलेगा होमोजाइगस आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, जीनोटिपिक रेशियो में F2 प्रोजेनी का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो यहाँ पर दोनों आ रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज,
कैपिटल टी एंड हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, ठीक है। एंड यहाँ पर मत लिखो, और लिखो सबसे अच्छा, ठीक है। और क्या चीज, स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, इसका आने का हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो कैपिटल टी कितना आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है ना, ठीक है। कितना में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो 1/4 प्लस स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है ना, कितना में आ रहा है, टोटल 4 में आ रहा है। दोनों को ऐसे कर दो तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2/4। 2/4 को कट करोगे तो 1/2, 1/2 को जब डिवाइड करोगे तो 0.5, 0.5 को परसेंटेज में लिखोगे तो कितना होगा, 50%, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान से, अब डायरेक्टली कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस, कितना बार आया, 2 बार आया, तो डायरेक्टली लिखो 2। कितना में आया, हम लोग बोलेंगे 2 + 1 3 + 1 4, 4 में, तो देखो आ गया ना यही 1/2। देखो ध्यान से, इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 50%, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ना, केस नंबर 4, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोबेबिलिटी, किससे रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। अब हम लोग दो स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, दो स्पेशल केस जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिटा कर क्या कर रहा हूँ, दो स्पेशल केस को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पहला स्पेशल केस मैं यहीं पर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, स्पेशल केस, स्पेशल केस 1, ठीक है, दो स्पेशल केस है। स्पेशल केस 1 क्या चीज है, कि याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मैं बोल रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी आने का चांस कितना होगा, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट कैपिटल टी आने का चांस कितना होगा, ये पहला स्पेशल केस है, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहीं है, दूसरा स्पेशल केस नंबर 2, एटलीस्ट स्मॉल टी आने का संभावना या चांस कितना होगा, एटलीस्ट स्मॉल टी आने का चांस कितना होगा, ठीक है। याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है एटलीस्ट कैपिटल टी आने का चांस कितना है, एटलीस्ट स्मॉल टी आने का चांस कितना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं कि F2 प्रोजेनी, अगर हम लोग जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 प्रोजेनी क्या आता है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी आता है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, यही तो आता है ना F2 प्रोजेनी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको, यहाँ पर क्या चीज देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कम से कम एक कैपिटल टी आने का संभावना कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे क्या है, F2 प्रोजेनी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे कि एटलीस्ट एक कैपिटल टी आने का संभावना कितना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर एक कैपिटल टी तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है एटलीस्ट एक कैपिटल टी आने का संभावना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो यहाँ पर कैपिटल टी भी हो सकता है या स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है ना। और करके और हम लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक तो कैपिटल टी आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। तो पहला केस क्या बनेगा, या तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आ जाए, या तो कैपिटल टी के साथ क्या आ जाए, स्मॉल टी आ जाए। लेकिन दोनों के केस में क्या, एटलीस्ट एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी है। तो यही तो दो पॉसिबिलिटी बनेगा ना, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो बन नहीं रहा है। तो इसका आने का संभावना कितना होगा, तो इसका आने का संभावना कितना होगा, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, कितना में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/4। और का मतलब होता है प्लस, याद रखना, प्रोबेबिलिटी में और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी देखो 2 ही बार तो आ रहा है, कितना में, 4 में आ रहा है, तो 2 कितना में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो 2/4 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 3/4, ठीक है। याद रखना है, तो इसका आंसर कितना होगा, 3/4, या हम लोग इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कितना होगा, 0.75, या परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना होगा, 75%, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल केस नंबर 1। अब देखो स्पेशल केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट एक स्मॉल टी आना ही आना है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर एक स्मॉल टी आएगा, तो एक स्मॉल टी यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर। और हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट एक स्मॉल टी आएगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो स्मॉल टी तो आने ही आना है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो कैपिटल टी आ जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रहा है। दोनों को दोनों केस में क्या चीज है, एटलीस्ट एक स्मॉल टी है, तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, चांसेस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना, 2 बार आ रहा है, कितना में, 4 में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/4, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर और का मतलब याद रखना, प्रोबेबिलिटी में प्लस होता है। स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, देखो ध्यान से, 1 बार आ रहा है, कितना में, 4 में, तो 1/4 लिखेंगे। दोनों को सॉल्व करो तो नीचे एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 2 + 1 3, 3/4 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.75, और हम लोग बोलेंगे 75%। तो याद रखना, एटलीस्ट कैपिटल टी आने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% होगा, पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.75, बटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/4, और एटलीस्ट स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/4 या 0.75, या चांसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो 75% होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्पेशल केस होता है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी केसेस किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये खत्म होता है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे कि टेस्ट क्रॉस भी होता है। तो ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और उसके साथ साथ हम लोग उसमें भी देखेंगे कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, प्रोबेबिलिटी केसेस कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।